Hello, dear students. Hello, my dear friends. This is Saurabh Sukarma, your भैया सौरभ भैया. ओके गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग थिंग, एक हैक बताने वाला हूँ जेई के बारे में. हाउ टू इम्प्रूव योर जेई प्रिपरेशन डे बाय डे. हाउ टू इंक्रीज द मार्क्स इन द mock test. Okay, in the oral preparation, how to boost the oral preparation. Okay, I will talk about each and every topic. Okay, आप अपने कमेंट में करते जाना कि आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए. ओके, तो मैं आपको बेसिकली सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किस तरह से किसमें मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो. ओके, देन यू विल फॉलो दिस चैनल. क्या कर सकते हो, इस चैनल को तुम शिद्दत से फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज़ें बताऊँगा वो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली हैं. लेट मी सी हियर. गाइस, वी विल टॉक अबाउट जेई मेंस. थोड़ा फास्ट चलते हैं. ओके, जेई मेंस 2025. Okay, we will talk about JEE Mains 2025. Okay, तो गाइस देखो, हमको क्या है, ये 300 मार्क्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है. तो देखो, हमको लाने हैं मार्क्स. मान के चलो, अगर तुमको टॉप NIT में जाना है, टॉप NIT की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, टॉप NIT की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमें कितने मार्क्स चाहिए. और अगर मुझे IIT में जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए. देखो ध्यान से, तुमको मैं बताता हूँ जो मैं रियलाइज़ करता हूँ एज ए स्टूडेंट, और मैं आपका एक निर्देशक की वजह से मैं आपको क्या सलाह दूंगा, ये देखो ध्यान से. देखो ध्यान से. तो यहाँ पर अगर मुझे टॉप NIT में जाना है तो फिर हमारे लिए अच्छा स्कोर क्या हो सकता है. अच्छा स्कोर तो वैसे तो 250 प्लस हो, बढ़िया मानते हैं. फिलहाल तुमको मैं बता दूं, अगर मान लो 200 भी है तब भी ठीक है. फिलहाल अगर मुझे NIT में जाना है, ठीक है, NIT में जाना है, किसी भी NIT में चले जाना है वो अलग बात है. वैसे वो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, बट इवन हमारे NIT जाने के लिए कम से कम 150 मार्क्स होने ही चाहिए. ठीक है, इससे कम होंगे तो फिर जनरल के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा NIT के अंदर एंट्री ले पाना. ओके, तो इतना मार्क्स मिनिमम है. बट इवन अगर 220 से ऊपर है, ठीक है, तो फिर तुमको CSC मिल जाएगी टॉप NITs में. टॉप NITs, ये बात ध्यान रखना. कैटेगरी लगा दोगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट और मिल सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए. अब अच्छा देखो, अगर हमें NIT जाना है तो हमको एक जो एडवांस की कट ऑफ होती है ना, उसको पार करना पड़ेगा. तो जनरल के लिए लगभग 93% ये गया था ना. ओके, तो इससे ऊपर आना चाहिए. मान के चलो इस बार उम्मीद है कि 94+ जाएगा. OBC के लिए 70, OBC के लिए 80 गया था, EWS के लिए भी 80%. तो ये हमें होना चाहिए, और इस बार तो 85 90 के आसपास ये भी पहुंच जाएगा. तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए. फिलहाल तुमको मैं बताता हूँ, ये सब मैं नहीं बता रहा, ठीक है, ये तो सब आपको अंदाजा होगा ही. मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि जब तक मार्क्स नहीं आएंगे तब तक हम कॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. देन व्हाट शुड वी हैव टू डू. अगर मान लो मैं तुमको ज़्यादा बड़ी नहीं बोल रहा, लेकिन लेट मी सी हियर, बिकॉज आई विल ऑल्सो टॉक मैनी ऑफ द टॉपर्स. ठीक है, तो मेरा जो एक सर्कल है वो टॉपर्स के बीच का है. आई know each and every aspect of JEE Mains and JEE Advanced, so don't worry guys, you are in safe hands. Okay,
तो मैं तुमको बताता हूँ हाउ टू इंक्रीज द मार्क्स इफ़ यू हैव मार्क्स। किसी ने कहा भैया मेरे मार्क्स आते ही नहीं, मेरे मार्क्स 60 मार्क्स आते हैं, 60 मार्क्स आ जाते हैं जेईई मेंस में। मैं कोई मॉक टेस्ट देता हूँ तो 60 मार्क्स आ जाते हैं। कितने आते हैं? 60 मार्क्स। तो कोई बोलता है भैया मेरे 100 आते हैं, कोई कहता है 150 आते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं 200 आते हैं। हाँ ऐसे मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं, वैसे मैं कह रहा हूँ कुछ तो ऐसे होते हैं जो इतने भी लाते हैं। ओके, तो कैसे इनके मार्क्स इतने आ जाते हैं और कुछ बच्चों के तो इतने ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो भैया सबकी स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ घोटाले होते हैं जिसके कारण ये मार्क्स रह जाते हैं। लेकिन क्या ये बच्चे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ तो पहुँच सकते हैं, क्यों नहीं पहुँच सकते आखिर, है ना? वो भी बच्चे ही हैं। देखो लेकिन कैसे पहुँचेंगे? हाउ टू बिकम ए पर्सन ऑफ फेलियर। कैन यू से 60 मार्क्स का एक बंदा है, 60 मार्क्स का एक बच्चा है, उसने मुझसे कहा भैया मेरा जो पीसीएम है उसकी हालत ऐसी है कि फिजिक्स इजी इस समय आ रहा है, तो फिजिक्स में मेरे कुछ 7 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 7 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ओके, और कहता है कि इसमें भी मान लो कुछ 7 ही क्वेश्चन सही हो जाते हैं और इसमें मात्र 2 क्वेश्चन हो पाते हैं। ऐसा सिचुएशन है। मैंने कहा ओके, ऐसी सिचुएशन है तो हम बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जब फिजिक्स में तुम्हारे 20 क्वेश्चन सही होने लगे, केमिस्ट्री में भी कुछ 19 क्वेश्चन सही होने लगे, मैथ्स में भी कुछ 12 प्लस, है ना, कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ ये इस तरह के मार्क्स आने लगे। ठीक है, तो हमें ये कुछ प्रयास करने हैं। तो इसमें इतना अगर मान लो सही हो रहा है तो अगर मैं इसको अगर देखूं तो फिर क्या होगा, इसके मार्क्स देखो तो 40 और 50 51 51 क्वेश्चंस तुम्हारे सही हो जाएंगे। ठीक है, 51 क्वेश्चंस। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ ये 204 बन रहा है, मतलब 200 प्लस पहुंच रहे हैं, 200 प्लस पहुंच रहे हैं। ओके, फिलहाल ये 12 मैंने लिखा है, इसको भी कम से कम 15 करना चाहिए। ठीक है, तो 3 और बढ़ाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा 16 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर और बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो भैया, है ना? तो इस तरह से इतने तक आ सकते हैं। लेकिन देखो ये आएंगे कैसे, हाउ वी कैन इंक्रीज द मार्क्स ऑफ 60 टू द 200 प्लस और 250 प्लस। तो गाइज ध्यान से सुनो जो मैं आज कहने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ। अगर हमें अच्छे से ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूँ, मैं फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, व्हाट शुड वी हैव टू डू। फिजिक्स में बोल रहा हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ पढ़ने का जो तरीका है उसको अपना चेंज करो, जो वे है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो, है ना? कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो आप, है ना? जो टॉपर्स की स्किल है, जो टॉपर्स का स्किल है वो कैसा है, देखो टॉपर्स क्या करते हैं। हाँ बेसिकली ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, फिजिक्स में है देखो, तो फिजिक्स में जो जैसे देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, टॉपिक्स कंटेनिंग हाई मार्क्स, है ना? तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो वेरी लेस मार्क्स कंटेन करते हैं। टॉपिक्स कंटेनिंग लेस मार्क्स। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, बहुत क्लैरिटी के साथ में हमको करना पड़ेगा। ओके, तो हमको सबसे पहले ये वाला पोर्शन ख़त्म करना है, उसके बाद में हम टाइम निकालेंगे तो इसको भी बाद में करना है, ठीक है? तो पहले इस पोर्शन को करना है, बाद को इस पोर्शन को करना है। हाउ डू यू नो दैट
द पोर्शन दैट कंटेन्स हाई मार्क्स। तो आपको मैं बता दूं सबसे सिंपल वे क्या है इसको फाइंड आउट करने का। देखो तुम क्या करो, एक PYQs की बुक उठा लो, PYQs की बुक उठा लो, बुक ले लो, उस बुक में देखो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, है ना। जिसमें मान लो किसी में 50 आए हैं तो क्या रियलाइज करोगे कि भाई इससे तो हर पेपर में खूब भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो क्या है, हाई मार्क्स कंटेनिंग चैप्टर है ना। तो ये इस तरह से उसको तुम अपने आप से सॉर्ट आउट कर सकते हो इवन, या फिर एक काम कर सकते हो कि मैं इस पे एक नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये हो गया। तो जिसमें मान लो कुछ 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस चैप्टर से, तो उसको अभी मत करो, ठीक है। करना कौन से हैं, जैसे 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से इनको पहले ख़त्म कर लो, क्योंकि ये करने ही पड़ेंगे। ये चैप्टर्स ऐसे हैं, करने ही पड़ेंगे। अगर तुम्हें हाई मार्क्स कंटेन करने हैं तो फिर ये चैप्टर्स तुम्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो तुम पीछे हो जाओ। ओके, फिजिक्स में पेपर जो है काफ़ी आसान आ रहा है इस समय। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन फार्मूला बेस्ड। ओके, देन व्हाट शुड वी हैव टू यू हैव टू डू इज, फिजिक्स के लिए मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है, स्पेशल क्या करना है। फिजिक्स में तुमको चैप्टर वाइज रीडिंग मार लेनी है। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। चैप्टर वाइज तुमको क्या करना है, अपने को विजिट करना है हर चैप्टर पर, ठीक है। तो चैप्टर में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है ना। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को करने में इसमें टाइम सेव करना है। इसमें क्या करना है, टाइम सेविंग करना है, टाइम सेव करना है। फर्स्ट थिंग ध्यान रखना, चैप्टर वाइज जब करो टाइम सेव होना चाहिए। मतलब 1 शॉर्ट लेक्चर करो, मतलब कहने का सेंस है यूट्यूब से करो तो अलग बात है, ठीक है, या फिर खुद से पढ़ रहे हो तो वो अपने हिसाब से करो, बट क्या होना चाहिए, बहुत जल्दी ही फास्टली करना है तुम्हें, ठीक है। और ध्यान दो, सेकंड थिंग क्या है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग है तुम फार्मूला बेस्ड पढ़ो, फार्मूला याद कर लो, फार्मूले पर बहुत फोकस होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला रिवीजन मस्ट है, फार्मूला रिवीजन कर लो। हर फार्मूला तुम्हें याद ध्यान होना चाहिए और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे मान लो फार्मूला मान लो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी बेसिकली I/A होता है, यही होता है, ठीक है। ओके, तो अब अच्छा बेसिकली यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो जो I होता है वो J वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। तो यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं कि ये JA cos थीटा होता है। कभी कभी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री पर, हमारा जो वायर है वो बेंड हो रहा है, तो यहाँ पर तुमको करंट बतानी थी। तो इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, तो ये फिजिक्स के लिए है। और अच्छा, फार्मूले के बाद में क्या करोगे, फार्मूले के बाद में करना क्या यार, PYQs करोगे, है ना। PYQs करो सबसे बेहतर है, और उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो ये काम करोगे तो फिर नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे फिजिक्स में। अगर मान लो तुम्हारे 7 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अगर एक बार तुमने फार्मूला रिवीजन कर लिया तो कम से कम मान के चलो 12 क्वेश्चन तुम्हारे पहुंच जाएंगे। फिर बाद में दोबारा तुम चैप्टर भी पढ़ोगे, फार्मूला भी पढ़ोगे, PYQs लगाओगे, तो मान लो कम से कम 16-17 पर पहुंचा दोगे, और मॉक टेस्ट दोगे तो फिर 20+ पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो ना किस तरह से नंबर इंक्रीज होंगे। और यही काम तुमको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी करना है, लेकिन अलग एस्पेक्ट में करना, अलग तरह से करना है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज हाईली टाइम टेकिंग है ना। तो वो मैथमेटिक्स में तुमको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल करना पड़ेगा, अपनी जो तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग की स्किल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, अच्छा बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कैलकुलेशन में थोड़ा फास्टनेस लानी पड़ेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जब डेवलप करोगे अच्छे से तब जाके तुम कहीं मैथ्स में प्रो बन सकते हो। ओके, मैथ्स में अगर मान लो किसी को 15 क्वेश्चन प्लस कर लेता है तो उसका 99
प्लस परसेंटाइल बन जाता है, ठीक है। तो मैथ्स इस लेवल की आ रही है, मैथ्स का लेवल डाउन नहीं हुआ जेई मेंस में, इस बात का भी ध्यान रखना। और जेई मेंस में देखो अच्छी बात यह है कि जो जेई मेंस में मैथमेटिक्स टफ आ रही है, फिजिक्स इजी आ रही है, तो फिजिक्स बिल्कुल नहीं छोड़नी है, मैथ्स हमको करनी है। लेकिन ध्यान रखो कि हमको जहाँ से नंबर इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सही सॉल्व करोगे तो उसके 4 ही नंबर मिलेंगे, वो चाहे मैथ्स का तुम सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम क्यों ना सॉल्व करो, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना। अच्छा, केमिस्ट्री के लिए मैं बता देता हूँ, ये सब मैं लिखूंगा नहीं केमिस्ट्री के लिए, किसी और दिन आऊँगा तो केमिस्ट्री को स्पेशली मैं बताऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको केमिस्ट्री के लिए इतना बता देता हूँ, केमिस्ट्री 3 भागों में डिवाइडेड है ना, आईओसी, ओसी एंड फिजिकल। तो फिजिकल सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, फिजिकल में न्यूमेरिकल्स आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में सिंपल सा वही 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली उसके क्वेश्चंस आसान भी होते हैं। और अपना जो सॉल्यूशन चैप्टर है इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मोल कॉन्सेप्ट है, और भी जैसे आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो बेसिकली वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस जो हैं पीएच और है ना, तो पीओएच पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, बट इवन फार्मूला बेस्ड ही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, हर एक चैप्टर को उसी तरह से करो, क्वेश्चन अपना पहले चैप्टर रीड करो, चैप्टर रीड करने के बाद में क्या करना है, फार्मूले बढ़िया से तैयार कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, PYQs लगा लो और फिर मॉक टेस्ट दे दो, है ना। तो इस तरह से जब प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिक प्रिपरेशन बूस्ट होती चली जाएगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में तुम्हें क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रिएजेंट की रिवीजन करो, है ना, रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, और जो बेसिक्स हैं उनको ध्यान करो, और जो रिएक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो है प्रैक्टिस ही परफेक्शन ला सकती है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अच्छा, इनऑर्गेनिक को रट्टा लगाना पड़ेगा, रट्टा लगाने का सेंस ये नहीं कि उसे रटोगे बस, इवन तुमको क्या है, ध्यान करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तुमको हर चीज़ अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी ना, और वहाँ पे जो अपने एक्सेप्शंस आते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन पे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये अपना केमिस्ट्री के लिए हो गया। इस तरह से बढ़ा सकते हो नंबर, उसमें ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं होता, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस मुझे लगता है आसानी से कर सकते हो। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें एक क्वेश्चन तो जनरली मुझे लगता है जो कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन अपना आइसोमेरिज्म से आ जाता है कभी कभी, ठीक है, और VBT, CFT है ना, और इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं 2 पे आते हैं, ठीक है। कलर कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं आते, ठीक है। तो ये हो गया, साल्ट एनालिसिस से कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुमको पहले पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू टैकल एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर इन विच मैनर, ये हमें पता होगा तो हम आसानी से नंबर के रास्ते पे जा सकते हैं, और नंबर हम ला सकते हैं अच्छे से, और नंबर लाएंगे तो फिर एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, धूम मचाएंगे, ओके। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग मेहनत करते रहो, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट, ओके, बाय।